उसमें कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव जरूर दिखा है। इसलिए यहाँ के लोगों का विशेष अधिकार मेरे ऊपर है और इसलिए कोई साथी बोल रहे थे कि हम गांव में घूम तो क्या क्या कर रहे थे। अरे भैया दृष्टि थोड़ी दूर रखिएगा। जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं दूर दृष्टि रखिएगा तो सब दिखाई देगा, बगल में देखिएगा तो कम दिखाई देगा। राजनीति है ना, दूर दृष्टि रखिए। आज की जरूरत थी जिस विचारधारा को लेकर हम चल रहे थे, कमोबेश उसी विचारधारा को लेकर जनता दल यूनाइटेड भी चल रहा है और उसी विचारधारा के इर्द राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी चल रहे हैं। बाद में चलकर बात आने लगी, लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका जो परिणाम दिखा उससे जनता दल यूनाइटेड के जो उस समय के मित्र थे सब लोगों ने एक सबक जरूर लिया और उस सबक का परिणाम हुआ और लोगों का जो इशारा हुआ, जो वोट के माध्यम से लोगों का बिहार में से इशारा हुआ, उसका ही निर्णय था। सब लोगों ने वोट के माध्यम से यह कहा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जनता दल यूनाइटेड हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो या राष्ट्रीय आम लोगों की यह इच्छा थी कि अगर सब लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होइएगा तो जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वह विचारधारा ही नहीं बचेगी और विचारधारा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। विचारधारा बचेगी, धारा बचेगी तो राजनीति होगी और विचारधारा ही समाप्त होगी तो फिर क्या राजनीति होगी। तो विचारधारा, आज जिस साजिश की बात हम कर रहे हैं यही साजिश करता है। अभी तो नगर निकाय में आरक्षण का मामला सिर्फ एक मामला है। कुल मिला जुलाकर इनकी साजिश, इनकी कोशिश जो पुरानी हमारी पूरी विचारधारा है, भगवान बुद्ध से शुरू कीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले या बाद में जिनका भी नाम ले लीजिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए बिहार की धरती पर, जननायक कर्पूरी, ठाकुर, जगदेव बाबू तक चले आए। इन तमाम लोगों ने जिस विचारधारा की वकालत की उस विचारधारा को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, यह बड़ी साजिश है। यह बड़ी साजिश है और इस साजिश को पहचानने का काम करना पड़ेगा। तो साजिश के खिलाफ मुझको भी लगा कि हम सब लोगों को तमाम बातों को भूलकर एक साथ आना चाहिए और हम आपसे भी आग्रह करने आए, आपसे भी आग्रह करने आए। आज इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर उधर देखिएगा तो साजिश करने वाले लोग अगर सफल हो गए, आज तो है कि जो साजिश है उनको हम लोग नाकाम कर दें, लेकिन अगर इस बार उस साजिश में लोग सफल हो गए तो आगे आने वाले दिनों में फिर बचाना मुश्किल काम हो जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए और हम निकले हैं बिहार भर के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कैमूर में आए, भभुआ में आए, कल हम थे बक्सर, वहां से हमने शुरुआत की। पूरे बिहार में जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे बारी बारी से। आपके यहाँ भी आए और आए हैं तो सिर्फ एक सभा को संबोधित करके हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं इस बार का कार्यक्रम। हम रुकेंगे, अभी से लेकर कल दोपहर तक रुकेंगे इसी जिला में। हमने अपने साथियों से कहा कि पहले हम लोग कार्यक्रम में आते थे, अधिकांश बार तो सभा में भाषण करते थे और होता तो सर्किट हाउस में या किसी होटल में जाकर आराम करते थे। लेकिन इस बार हमने कहा है अपने साथियों से कि हम सभा में भाषण करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन रात का विश्राम इस सर्किट हाउस में और जिला मुख्यालय के किसी होटल में नहीं करेंगे, बल्कि गांव में कहीं करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, गांव चौपाल भी लगाएंगे और गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे। कल तक हमको रहना है, कल तक रहना है। हम आपसे यही आग्रह करने आए कि बड़ी साजिश अभी जो चर्चा चल रही है कि नगर निकाय में आरक्षण समाप्त कर दिया गया, भैया तो एक तो छोटा सा उदाहरण है, क्योंकि अभी का मामला है इसलिए
ज्वलंत मुद्दा है, चर्चा इस पर ज्यादा हो रही है। लेकिन एक मामला नहीं, अनेक मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि हम भी आरक्षण के बड़े समर्थक है, आरक्षण के हितैषी। गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे। नगर निकाय चुनावों का आरक्षण रद्द हुआ, कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया उसी के ऊपर बीजेपी के लोग। भाइयों और मित्रों, सचेत रहिएगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा। मामला एक नहीं अनेक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आप अपना चेहरा नहीं छुपा पाएंगे। एक मामला नहीं है, आप चाहे जितना जोर जोर से बोल लीजिए, ठीक है अभी बोल रहे हैं, लेकिन जरा हाल के दिनों में जो कई तरह की घटनाएं हुई है, भारत सरकार से जो निर्णय हुए हैं, तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे तो वक्त लगेगा। हम सिर्फ एक उदाहरण देंगे और बीजेपी के लोगों से पूछेंगे। यहां तो आप अनर्गल ढंग से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच भी आए तो जरा पूछने का काम कीजिएगा। बहुत पुराना मामला नहीं है, अभी महीना भर के अंदर का एक फैसला है। सब लोगों को मालूम है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में टीचर की बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है, एमए पास, पीएचडी पास, और उसके अतिरिक्त नेट भी एक अलग तरह से योग्यता की जांच, जिसका भी प्रावधान है। कोई नेट नहीं किया हुआ हो, पीएचडी एमए पास नहीं हो तो शिक्षक कॉलेज में नहीं बन सकता है, यूनिवर्सिटी में नहीं बन सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसके पास कोई योग्यता नहीं, एमए पास नहीं, पीएचडी नहीं, नेट नहीं, अब जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कभी भले कॉलेज नहीं गया हो, लेकिन वह भी अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले का यह फैसला है, अभी कुछ दिन पहले का फैसला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कॉलेज से जुड़े हुए लोग और विद्यार्थी भी इसको जानता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार की एक संस्था है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम उस विभाग में मंत्री रहे हैं। यूजीसी एक संस्था है, जो संस्था यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसे शिक्षकों की बहाली हो, पढ़ाई लिखाई इत्यादि की कैसे व्यवस्था हो, तमाम तरह का रेगुलेशन बनाने का काम यह संस्था करती है। उसी संस्था ने पहले तय किया हुआ है कि नेट की जरूरत, एमए पीएचडी की जरूरत, लेकिन उसी संस्था ने आज एक और फैसला किया, एक और फैसला किया है। और उस फैसला के मुताबिक कोई व्यक्ति भले एमए पास नहीं हो, भले पीएचडी की डिग्री नहीं हो, भले नेट क्वालिफाई नहीं किया हो, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जितना पोस्ट है, उस पोस्ट का 10% तक वैसे लोगों से भी भरा जा सकता है जिनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यह यूजीसी का फैसला है, यह यूजीसी का फैसला। सुनकर भी कुछ लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर क्या बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। यूजीसी के साइट पर चले जाइए, नोटिफिकेशन देख लीजिए, कुछ दिन पहले का फैसला है। 10% लोग उस तरह से बहाल हो सकते हैं। हाँ, पहले भी होता था, एक आध जो किसी क्षेत्र में बहुत बड़े कवि हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, ठीक है, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री उन्होंने नहीं ली हो, तो एक आध उस तरह का कोई व्यक्ति होता था जिसको किसी खास क्लास के लिए या किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कभी गेस्ट टीचर के रूप में यूनिवर्सिटी में बहाली की जाती थी। लेकिन गेस्ट टीचर के रूप में नहीं, बल्कि रेगुलर टीचर के रूप में अब 10% लोग उस तरह के बहाल होंगे। और बहाल कौन करेगा? बहाल करने के लिए भी कोई परीक्षा वगैरह की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों की एक कमेटी होगी, भाई चांसलर साहब कमेटी बनाएंगे और वही 2-3 लोग मिलकर जिसका नाम रिकमेंड कर देंगे वही कॉलेज का टीचर हो जाएगा और उसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहा जाएगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, मीडिया के बंधुओं लिख लीजिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बहाली होगी, मतलब प्रोफेसर लोग इस तरह से बहाल होंगे। अब समझ लीजिए इसमें कौन बहाल होगा, कौन बहाल होगा? इसमें कोई गरीब घर का बच्चा नहीं बहाल होगा,
गरीब घर का व्यक्ति, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बहाल होगा। इसमें बहाल उन्हीं के चहेते होंगे, बीजेपी के चहेते होंगे। आरएसएस वालों के लिए यह चोर दरवाजा खोला गया है और कुछ नहीं है। चोर दरवाजा है, इस चोर दरवाजा से आरएसएस के लोगों को बहाल करने का काम होगा। रेगुलर बहाली होती है, जो पहले के प्रावधान है उसके तहत बहाली होती है, उसमें आरक्षण का इंतजाम है। उसमें दलित लोग, अति पिछड़ा लोग बहाल हुए, इसकी व्यवस्था है। लेकिन इस तरह से जो चोर दरवाजे से बहाली होगी, उसमें काहे के लिए आरक्षण होगा, उसमें काहे के लिए दलित होंगे, उसमें काहे के लिए अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे, उसमें काहे के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोग होंगे। अब बताइए, अभी कुछ दिन पहले यह यूजीसी का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक। हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, क्या है यह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, क्या है यह? इसमें कौन आरक्षण? और 10% जिन लोगों को बहाल कीजिएगा कोई आरक्षण नहीं, और इसी के बहाने जो आरक्षण जिनको चाहिए उनके साथ बड़े पैमाने पर हकमारी होगी, उनकी हकमारी करने का काम होगा, हकमारी करने का काम हो। एक नहीं अनेक उदाहरण है। हम उस विभाग में मंत्री रहे, हम उसको मालूम है। अब उतना समय नहीं कि सारी चीजों की चर्चा की जाए। अभी तत्काल का यह निर्णय है, तो उदाहरण के लिए हमने बताया। आरक्षण को समाप्त कर देने की साजिश है इनकी। यह जो नगर निकाय वाला मामला, इसमें कई अपने लोग भी अति पिछड़ों का आरक्षण रद्द, अति पिछड़ों का आरक्षण रद्द। ठीक है, इस मामला में अति पिछड़ों का आरक्षण रद्द है, लेकिन अति पिछड़ों तक ही यह मामला उनका नहीं रोकने वाला है। यह तो एक कोशिश है उनकी ओर से, जांचने की कोशिश, परखने की कोशिश, या सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। चोर भी एक टेक्निक अपनाई करता है किसी के हालात